ओहे गाइस की हाल चाल है सब प्लीज सारे वधिया होवोगे एलविश यादव एक्सपोज वीडियो इज़ फेक गाइस ठीक है ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ ਯਸ਼ ਬਾਈ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੱਢਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲੈਟਸ चेक इट एलविश ध्रुव राठी पर कैसे न कैसे करके आर्टिकल वार्टिकल दिखा के मैनिपुलेट करने के एलिगेशंस लगाता है अपने वीडियो में। अब मैं चाहूँ अगर मुझे मान लो कैमरामैन है मुझे इसको गलत साबित करना है मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। लेकिन हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा कि एलविश जो प्रोसेस बता रहा था मैनिपुलेशन की वही प्रोसेस वो खुद भी यूज कर रहा है। इस वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पिछला वीडियो छोड़ा था और इस पार्ट में उसकी और भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स और मिस्टेक्स की बात करेंगे। एलविश भाई का थर्ड पॉइंट शुरू होता है 18 मिनट से जिसमें वो बताता है कि ध्रुव राठी कैसे एंटी नेशनल है। ध्रुव राठी ने DW न्यूज के साथ काम किया है जो एक एंटी नेशनल पोर्टल है जो दिखाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को दबाया जाता है। फिर एक नाम आता है इरफान महराज का। इरफान महराज एक कश्मीर का जर्नलिस्ट है जो DW, TRT वर्ल्ड और द वायर के लिए काम करता है। एक्चुअली इरफान फ्रीलांस बेसिस पे इन न्यूज पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिखता है और आगे एलविश TRT वर्ल्ड के बारे में बताता है। अभी इस वीडियो का फनीएस्ट पार्ट है जो लोग कहते हैं ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है वो इस पार्ट में दिखेगा तुम्हें। हैव अ लुक। तो यकीन नहीं मानोगे TRT ये किसने स्टार्ट किया? इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। यहाँ एलविश बताता है कि TRT वर्ल्ड को टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए शुरू किया। और अगर हम इसके पीछे लिखे हुए आर्टिकल को पढ़े उसमें साफ लिखा हुआ है कि टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की ISI ने TRT को नहीं बनाया। TRT वर्ल्ड के थ्रू उन्होंने एक प्रोपेगेंडा टीम बनाई है। कुछ देर पहले बैकग्राउंड में आर्टिकल्स दिखा के मैनिपुलेट करने वाली बात जो कर रहा था ना एलविश, ये वही हो रहा है। मतलब TRT वर्ल्ड एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए नहीं बनाया गया था। TRT वर्ल्ड एक मीडिया कंपनी है टर्की की, उसके थ्रू कश्मीरी मुस्लिम्स को हायर करके एक टीम बनाई गई है। और अगर इरफान महराज TRT वर्ल्ड में आर्टिकल्स लिखता है इसका कोई सबूत नहीं है कि वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की टीम का हिस्सा हो। सबूत तो नहीं है लेकिन एक एलिगेशन है जो एलविश हाँ मतलब वही गल है ना कि सबूत नहीं दिते जा रहे एलिगेशन दिते जा रहे हैं। ध्रुव राठी जिहड़ी गल करदा विद प्रूफ्स करदा है आगे इस वीडियो में लगाएगा कि NIA ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था क्योंकि इसके तार आतंकवादी ये जो क्या कहते हैं संगठन इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई यार उनके साथ काम कर रहा था। अब देखो NIA ने पकड़ लिया, बुरा हुआ ध्रुव भाई के दोस्त पकड़े जा रहे हैं NIA में। तो इरफान तो खुद भी तो फड़िया जाता है। महराज को NIA ने 2023 में अरेस्ट कर लिया। वो अभी भी रोहिणी सेंट्रल प्रिजन में बंद है लेकिन अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है। उसके अगेंस्ट UAPA लॉ लगा हुआ है और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड किया हुआ है कि इरफान महराज को जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए। अलॉन्ग विद मेनी अदर रिपोर्टर्स जिन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाकर फॉल्सली UAPA लगाया हुआ है। इवन UN की ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स भी इरफान के अरेस्ट को गलत बता रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के और भी आरोप लगे हुए हैं उस पर लेकिन अभी तक कोई पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस नहीं है कि जिससे वो गलत प्रूव हो सके। अब मुद्दा ये है कि इरफान महराज ही सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं है पूरे देश में जिसको किसी आरोप में अरेस्ट कर लिया गया हो। एक और भी इंसान है जिसे 2 मेजर क्राइम्स के लिए मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट किया गया और वो इंसान है खुद एलविश यादव। एलविश ने इरफान के अरेस्ट को काफी खुश होकर एक्सप्रेस किया लेकिन उसके केस में भी तो सेम ही है। उसका भी क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है लेकिन उसको कई बार अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्या हम ये मान ले कि इरफान जितना गुनहगार है उतना एलविश भी है? यहाँ पर मैंने भी वोट अबाउटरी कर दी लेकिन इट वाज जस्ट टू लेट नहीं हुण वैसे किते ना किते देखा जाए तो खुद का सीन भी तो फिर ड्रग्स का है ना। छोटा मोटे किस्सा तो खुद भी नहीं फस रहा। टेस्ट इज ओन मेडिसिन। पर चलो इरफान टेररिस्ट है या जो भी है अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। इरफान का ध्रुव राठी के साथ क्या कनेक्शन है ये है मेन मुद्दे की बात। और एलविश के हिसाब से इरफान ने DW और TRT वर्ल्ड में फ्रीलांस बेसिस पे आर्टिकल्स लिखे हैं और ध्रुव राठी ने भी DW के साथ कुछ वीडियोस की एक सीरीज करी है। यही कनेक्शन है ध्रुव और इरफान महराज का जिसे एलविश कब से इरफान मेहरा बोले जा रहा है। फिर एलविश ने 21 मिनट 5 सेकंड पर ध्रुव राठी का एक ट्वीट दिखाया जिसमें ध्रुव ने एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट लिखा था, नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज। अब इस बात से ऑफेंड होकर एलविश ने काफी फिलोसफिकल रीजंस दिए कैसे राष्ट्रवादी पना होना हमारे लिए एक प्राउड की बात है। क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में? राष्ट्रवादी पना। जो राष्ट्रवादी पना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था। बताओ हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। पहली बात तो वो राष्ट्रवादी पना नहीं राष्ट्रवाद होता है और दूसरी यश लव्ड इट ब्रो।
दूसरी बात, देश प्रेम और राष्ट्रवाद दो अलग अलग चीजें। पैट्रियोट और नेशनलिस्ट के बीच में बहुत डिफरेंस है, जो शायद एल्विश को और उसके स्क्रिप्ट राइटर को नहीं पता। इस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लीडर्स, साइंटिस्ट, ऑथर्स और फिलोसफर्स हुए जिन्होंने नेशनलिज्म को एक देश के लिए सबसे खराब चीज बताया। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तुम में से किसी को भी टाइम हो वो बुक ऑर्डर करके एक बार पढ़ लो, यू विल अंडरस्टैंड कि एल्बर्ट आइंस्टीन के इस कोट का क्या मतलब है। फिर एल्विश धीरे धीरे बोलने लगता है कि हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। शायद उसके पास इतने लॉजिकल आर्गुमेंट्स थे क्योंकि स्टार्टिंग में वो एकदम डीप जाने की बात कर रहा था और अभी ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करने पे आ गया। पूरे डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें निकल आएंगी, हम पे फालतू फंड का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहें। जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर भाई और चीजों से भी चलता है, ध्रुव राठी से नहीं चलता। तो मैं ज्यादा डीप नहीं। ध्रुव राठी ने होना आके 4-5 वीडियो बनाई मोदी ते, सारी जिंदगी 400-500-600 वीडियो उस बंदे ने होर इन्ने कंटेंट च बनाई है। कम ऑन मैन, घुसूंगा, ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। 22 मिनट 17 सेकंड से शुरू होता है एल्विश के वीडियो का 4th सेक्शन, ध्रुव राठी रियल डिक्टेटर। इस सेक्शन में सबसे पहले एल्विश ने ध्रुव राठी के व्हाट्सएप चैनल को क्रिटिसाइज किया और बताया कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन आती है। जो पॉइंट उसने बोला वो ठीक है कि गोल्ड का रेट इंडिया डिसाइड नहीं करता, लेकिन एल्विश को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है द इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के बारे में। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, रिक्वेस्ट हूं कि जाके पढ़ो। फिर एल्विश ने एकदम सही बात की, ये सेट कि अपना दिमाग लगा के कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उस पर विश्वास मत करो, ये मत करो, मैंने अपने पॉइंट रखे। तुम्हारे अंदर अपना भी दिमाग है। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई पॉइंट बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, गूगल पे जाके क्रॉस चेक ही तो करना है। मैं कब कह रहा हूं कि ब्लाइंडली तुम उसको मानो या मत मानो, अपना दिमाग चलाओ, उसकी भी सुन लो, अपना भी दिमाग चलाओ। शायद मेरे चैनल पर 60 में से 40 वीडियोस में मैंने यही बोला है कि अपना दिमाग लगा के ही देखो, किसी को भी देखते हो। फिर 23 मिनट 40 सेकंड पे एल्विश एक एग्जांपल देता है और उससे समझाता है कि कैसे ममता बनर्जी अपने खिलाफ मीम बनाने वालों पर केस कर देती है और मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो मीम्स देख के मजा आता है। दिस पॉइंट इज सो यूजलेस कि इसका कोई सेंस ही नहीं है। इस बात के बेसिस पे एल्विश कहता है कि मुझे नहीं लगता डिक्टेटर ऐसा करता होगा। फिर 24 मिनट से ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਮਸ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਮਸ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ठीक है, कितने स्टैंड अप कॉमेडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ एल्विश अपने पर्सनल ग्रजेस निकालता है और एक बड़ी विचित्र तरीके से वोट अबाउटरी को एक्सप्लेन करता है। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन होता है। डिक्टेटर होते हो भाई तुम क्या करते हो, तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा, सारी चीजें जो मैंने वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाई थी मेरे पर्सनल के ऊपर ले गए। भाई तुम ऐसी वीडियो बनाते हो, तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है, मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है, तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता। फिर ये बताता है कि ध्रुव उन लोगों को ब्लॉक कर देता है जो उसके खिलाफ बोलते हैं और कीवर्ड्स भी हाइड कर देता है। फिर 25 मिनट 30 सेकंड से ये मेन बात पे आता है जिसमें ये बताएगा कि ध्रुव खुद तानाशाह कैसे है। एल्विश एलेज करता है कि इनके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं जिनमें लोगों की वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे कि ये तानाशाह कैसे है और ये क्या करते हैं। ये सारे लोग जितने भी इनकी टीम है प्रॉपर, ये लोग क्या करते हैं देखो, इनके ना टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, इनके फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप जिसके अंदर ये वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अगर रिपोर्ट से वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उड़ती तो हमारे चैनल का हाल आप लोगों ने देख लिया होगा, चलो वो भी कोई बात नहीं। अगेन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया, बस ऐसे एक इमेजिनरी एक्यूजेशन लगा दिया। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਲਵਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ध्रुव राठी 100% ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਵਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਲਵਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ध्रुव गलत ਹੋਵੇ, है ना। सो क्रॉस चेक करना सीखो, क्रॉस चेक करेगा करो पूरी हर चीज़ में। अब देखो ध्रुव की ऑडियंस पिछले 1-2 सालों में बहुत कट्टर हो चुकी है, ये मानना पड़ेगा। काफी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है उसकी ऑडियंस की तरफ से और उसकी ऑडियंस उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को बहुत परेशान करती है ऑनलाइन, दैट्स अ फैक्ट। स्वाति मालीवाल इज अ रीसेंट एग्जांपल और ऐसे ही कैरोलिना गोस्वामी के केस में भी हुआ था, उसमें किसी ने कैरोलिना पर अटैक भी कर दिया था। ये डेफिनेटली उसकी ऑडियंस की टॉक्सिसिटी है और कुछ हद तक उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब जो लोग ध्रुव को फॉलो करते हैं, ध्रुव को उन्हें एड्रेस करना चाहिए बार बार कि तुम्हारी तरफ से कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं दिखनी चाहिए। अब एक साइड एल्विश है जो अपनी ऑडियंस को और ज्यादा हेट फैलाने को बोलता है, ऑब्वियसली ध्रुव इससे तो बेटर ही है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे जिससे और बेटर हुआ जा सकता है। ध्रुव को अपनी ऑडियंस को मल्टीपल टाइम से रिक्वेस्ट और अपील करके टॉक्सिसिटी कम करवानी चाहिए। आगे चलने पर 26 मिनट 15 सेकंड पर एल्विश ये कहता है, बट दिस इज नॉट राइट। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है ना कि भाई हमारे तानाशाह के बारे में कैसे फालतू बोल दिया, और तानाशाह सच नहीं सुन सकता।
ये सब कहीं देखा देखा लग रहा होगा ना तुम्हें भी, मुझे भी लग रहा है। फिर इसने ध्रुव के मुस्लिम सपोर्टर्स को अपने खेमे में करने के लिए ध्रुव के कुछ पुराने ट्वीट्स दिखाए जिसमें वो अंध मुस्लिम्स यानी मुस्लिम्स जो कट्टर हैं उनकी बात कर रहा था, और कुरान जैसे रिलीजियस बुक्स के आउटडेटेड होने की वजह से जो मुस्लिम्स में कट्टरवाद आ चुका है उसकी बात करता है। अब ये पॉइंट एल्विश ऐसे नहीं देखेगा कि ध्रुव दोनों ही या सारे ही रिलीजन्स की गलतियों को कॉल आउट कर रहा है, लेकिन वो इस चीज को उसके मुस्लिम सपोर्टर्स को तोड़ने में यूज करेगा। फिर ये विदाउट प्रूफ एक और एलिगेशन लगाता है कि ध्रुव ने एक बॉट आर्मी बना रखी है हिंदुओं की, जिससे ये लगे कि हिंदू भी इसको सपोर्ट करते हैं। आजकल भाई इसने एक नया प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर रखा है, एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। ये भी बस एक एलिगेशन है जिसका कोई प्रूफ मतलब ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਬੋਟ ਆਈਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬੋਟ ਆਈਡੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਮੈਂट्स दिखाओ, एग्जांपल्स दो, है ना? अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। 28 मिनट 20 सेकंड पे एल्विश ने छत्रपति शिवाजी महाराज वाले वीडियो का जिक्र किया और बताया कि ध्रुव ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी उनके बारे में कि उनकी सेना में मुस्लिम्स थे। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करी और पता चला कि जो बुक्स और सोर्सेज ध्रुव राठी ने कोट किए हैं उनके हिसाब से ध्रुव के वीडियो में कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। गोविंद पंसारे जिन्होंने वो बुक लिखी थी, आप उनके बारे में जाके रिसर्च कर सकते हैं। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा आई वॉज शॉक्ड। वो सीपीआई के एक पॉलिटिशियन थे और सनातन संस्था के एक आदमी ने 2019 में उनका मर्डर कर दिया था। फिर एल्विश एक पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बोल देता है, मतलब एफर्ट पूरा मारा एल्विश ने एजुकेटेड दिखने का, या शायद स्क्रिप्ट लिखने वाले ने ट्राई मारा होगा लेकिन हो नहीं पाया। बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट। गलत। देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बहुत फर्क होता है ध्रुव भाई। अब आगे जाके अल्लाहू अकबर वाला इतना डम्ब और सिलेक्टिव आर्गुमेंट उसने उठाया और पता नहीं इससे वो क्या प्रूव करना चाहता था। 30 मिनट पे फिर से वही घिसे पिटे आर्गुमेंट्स लाए जाते हैं कि ध्रुव को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिक्कत है, रोड से दिक्कत है एंड व्हाट नॉट। और उसके बाद आता है सबसे घिनौना और अनरिसर्च एलिगेशन। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। 31 मिनट 11 सेकंड पे एल्विश बताता है कि ध्रुव अपने टेलीग्राम पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, इसलिए उसका ग्रुप बैन हो गया। अब ये बात बोलने से पहले उसको थोड़ा गूगल सर्च कर लेना चाहिए था। इससे पता लग जाता है कि 2019 में ये टेलीग्राम का एक बग था जिसमें बहुत सारे चैनल्स ऐसे बैन हो गए थे। रेडिट ओके ठीक है, चाहे वो होवे चाहे ना होवे, फिर भी नजायज ही बग आ गया। पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये उसी बग की वजह से हुआ था जो उसने अभी वीडियो में दिखाया। यहाँ फिर से बिना कोई प्रूफ के या फिर कहीं कि आधे प्रूफ के साथ इस एलिगेशन को फैक्ट बता दिया। फिर बात आती है क्रिप्टो स्कैम की, जहाँ फिर से एल्विश एकदम सही है और ध्रुव की एक गलती थी कि उसने एक स्कैम को प्रमोट किया और फिर अकाउंटेबल भी नहीं हुआ। ये एक बहुत फेमस तरीका है कॉन्ट्रोवर्सीज और कैंसिल होने से बचने का, नेवर अपोलोजाइज। इंटरनेट पे बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन कुछ केसेस में इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। ध्रुव वाले केस में बात लोगों के फाइनेंशियल्स की थी और उसको अकाउंटेबल होना चाहिए था, लेकिन इस बात के लिए ध्रुव को कॉल आउट देखो कौन कर रहा है, द एल्विश यादव, जो लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ट्रेडिंग टिप्स देता है, सट्टे और जुए ये प्लेटफॉर्म्स खुल के प्रमोट करता है और सरासर झूठ बोलता है कि 1 करोड़ की गाड़ी मैंने बैटिंग ऐप से पैसे कमा के लिए। पॉइंट तो सही है एल्विश का यहाँ पे, लेकिन वो खुद इंसान सही नहीं है पॉइंट उठाने के लिए। एंड एट 32 मिनट्स 10 सेकंड्स ही पुल्ड अ वेरी ऑब्वियस मूव जो हम एक टिपिकल एल्विश यादव वीडियो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार। अब ना इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं, इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। उसने फिर लोगों से एक अपील की कि वो जाके ध्रुव को आपका पिल्ला बोलें और हैशटैग चलाएं। ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले ध्रुव को इसी पॉइंट की वजह से उसे डिक्टेटर बोल रहा था। फिर ये काफी लॉजिकल कंपैरिजंस की बात करता मतलब वही गल है, जेडी गल तो प्रॉब्लम है वही वो खुद बन रहे हैं कि पहले तो ध्रुव ने श्री राम को स्पाइडरमैन से कंपेयर किया और फिर भगवा पहनने वाले लोगों को आतंकवादियों से कंपेयर किया। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी लॉजिकल रीजनिंग कहाँ जा चुकी थी ये वीडियो बनाते हुए। इन कंपैरिजंस को इतना मैनिपुलेट कर दिया एल्विश ने कि इससे किसी के भी दिल में नफरत भरी जा सकती है। यहाँ वो भगवा पहनने वाले लोगों को आतंकवादी नहीं बता रहा था, जो भगवा पहन के मारकाट करते हैं उन्हें कंपेयर किया जा रहा था। 35 मिनट पे फिर से इंडिया के लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर होने पे सवाल उठाता है और बताता है कि बीफ तो गाय का ही नहीं भैंस का भी होता है। इज ही फॉर रियल डूइंग दिस? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एल्विश बस कुछ भी पॉइंट्स इधर उधर से कंपाइल करके ऑडियंस को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसने ऐसे ही हवा में बोल दिया कि 50% जनता ध्रुव की पाकिस्तान से आती है। इसका जवाब ध्रुव ने दे दिया है और उसके डेमोग्राफिक्स में 80% ऑडियंस इंडिया से और 90% इंडियंस है। फिर स्वाति मालीवाल के केस के बारे में बात हुई, जिसके बारे में मैं भी काफी बार बोल चुका हूँ कि ध्रुव ने स्वाति के खिलाफ वन साइडेड वीडियो बनाया और वो गलत था। पर फिर वही बात, ये बात भी एल्विश के मुंह से बढ़िया नहीं लग रही। यहाँ तक इसके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए जिनमें इसने मिस इन्फॉर्मेशन दी या मैनिपुलेटिव तरीके से उनको पेश किया। अब व्यूअर से मेरी एक अपील है कि तुम जिसको भी देखते हो उसको प्लीज ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हाँ, अपना दिमाग चलाया करो। जो कोई भी गल कोई भी बोलता, चाहे एल्विश बोल रहा, चाहे ध्रुव बोल रहा, चाहे होर ਜਿਹੜੇ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ, YouTube ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। क्रॉस चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। और कमेंट्स में स्पैमिंग करने की जगह उसको पॉजिटिवली अप्रिशिएट या फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। तुम बदलो, तुम वाइज बनो, तुम्हारे क्रिएटर्स अपने आप सुधर जाएंगे। Yes. मैं इस टॉपिक की रिसर्च करते करते आचार्य प्रशांत के बारे में थोड़ा पढ़ने लगा, तो मुझे बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और स्टोरीज पता लगी। उन पे अगर एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना वी वांट एपी वीडियो, और अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता दो। इसके अलावा ये जितना भी पॉलिटिकल सीन हुआ है इसकी एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। ध्रुव राठी, एल्विश यादव, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सब एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एंड स्क्रीन वाला वीडियो देखना बहुत मस्त है। टॉक्सिक रोस्टर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी कहा है कि एक डार्क रियलिटी ऑफ ध्रुव राठी, ये भी आप जरूर वीडियो बनाऊंगा डार्क रियलिटी ऑफ ध्रुव राठी के उत्ते, ठीक है गाइस। टिल दैन यही चीज़ है, सानू आप ही खुद सियाने होना पैना, दैट्स इट। सत श्री अकाल।